एकदम सही पड़ा थंबनेल में आपने। भाई मेरे को हर महीने आपको परफॉर्मेंस का रिव्यू देना पड़ता है। इस महीने जो है मैंने 2% की आरओआई बनाई है। जो भी मैंने कैपिटल एम्प्लॉय किया था, इस बार मैंने कैपिटल एक्चुअली थोड़ा सा कम किया था क्योंकि मैंने कुछ और परचेजिंग करी थी, तो उस वजह से मेरे पास जो ट्रेडेबल कैपिटल था वो थोड़ा कम हुआ, पर उस पर भी करीबन 2% की आरओआई निकाली। और ये तब निकाली जब बहुत भारी वाला घूसा पड़ा है यार इस बार एक बार, तो वो भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं मेरा मंथली P&L कैसा गया है, क्या उसमें स्ट्रैटेजीज रही और क्यों मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उसके बारे में कुछ छोटी मोटी ग्राफ पे चर्चा करने वाले हैं। वैसे अगर आपने अभी तक वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो नेक्स्ट सैटरडे मेरा वेबिनार होने वाला है, जो हमेशा एक फ्री वेबिनार होता है। मैं ज्यादा बार ये वेबिनार्स रिपीट नहीं करता हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके एंड में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसको आप अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो ये वेबिनार फ्री है, आइए सीखिए, फ्री में सीख के जाइए। और बहुत सारे लोग तो फ्री में सीख के ऑलमोस्ट 2-3% अपना रिटर्न बना रहे हैं महीने का। ये कोई गारंटी नहीं है, पर लोगों ने ट्रेड करना चालू कर दिया है और अच्छे रिजल्ट्स वो देख पा रहे हैं। आज तक मोर देन 40,000 लोग ये वेबिनार अटेंड कर चुके हैं। आप भी अटेंड कीजिए, मोस्ट वेलकम है और निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लेता। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इस महीने 2% का रिटर्न बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच। और आज अपना P&L फिर से रिवील करूंगा आपके सामने कि दिसंबर का महीना हमारा कैसा रहा। तो दोस्तों आप ये कंसोल देख सकते हैं मेरा, तो यहां लिखा हुआ है हाय संजय। अगर आप देखना चाहें तो यहां पे संजय राकेश कथुरिया, ये मेरा कंसोल है। हम जाएंगे रिपोर्ट्स पे जाके देखेंगे P&L पे जाके देखेंगे FNO का सेगमेंट, FNO के सेगमेंट में हम जाके देखेंगे रियलाइज P&L। और हम जाएंगे यहां पे और सिलेक्ट करेंगे 1 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक। और हम ये देखते हैं कि इस महीने मैंने 47,290 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट किया है, जिसमें से करीबन 3,000 रुपए का मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरा है, यानी कि करीबन 6 to 7% का इस बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट गया है। ज्यादा गया है, उसका कारण है वो मैं बताने वाला हूं। 44,340 का हमने रिटर्न बनाया। मेरा डिप्लॉयड कैपिटल था, जैसे कि मैंने कहा, कि करीबन 25 लाख रुपीज का था। आप यहां देख सकते हैं इन्फोसिस की ये सारी पोजीशन रेड है। ये इन्फोसिस की सारी पोजीशन रेड इसलिए है क्योंकि ये हेज्ड पोजीशंस थी। जब हम हेज लेते हैं और जब हमें प्रॉफिट होता है तो हेज वाले सेक्शन में हमें लॉस हो जाता है। तो इसके बारे में मैं अपने वेबिनार में बहुत डिटेल में बताता हूं। पर आप यहीं देखेंगे कि इन्फोसिस में विक्ट्री भी बहुत बार हुई है, फिर वापस ये इन्फोसिस का जो पुट आ जाता है जिसमें हमने थोड़ा सा लॉस खाया है, फिर प्रॉफिट किया है, फिर लॉस किया है। तो ये पूरा जो इन्फोसिस का सेक्शन था उसने हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है इस बार। टीसीएस अगर हम देखें तो टीसीएस में फिर से ये जो पोजीशन थी मेरी 3900 का पुट का, ये हमने खरीदा हुआ था। हमने 4 रुपीज 49 पैसा में खरीदा और 5 पैसा में बेच दिया क्योंकि ये हेज था। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि टीसीएस में हमने पैसा बनाया। वीडीएल में हमने 3 लेग्स में पैसा बनाया है। वीडीएल था वेदांता लिमिटेड। इस बार हमने वेदांता लिमिटेड पे अच्छा बेट लिया था, बड़ा बेट लिया था, जिस करके हमारे को लॉस भी हुआ है। मैं अभी आके दिखाता हूं। तो ये हमारे को 25,000 करीबन 32-33,000 यहां बन गया, बट यहां पे मेरे को करीबन 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो बट वैसे मैंने 8 रुपए में बेचा था, 8 रुपए 55 पैसे में, और 16 में खरीद लिया था इसको वापस, यानी कि 2 टाइम्स पे ही खरीद लिया था। बट फिर भी इस बार थोड़ा सा ज्यादा भाग गया, तो ये गलती हुई है मेरे से, जिस वजह से लॉस हुआ। बट उसके बावजूद भी पूरे महीने को घुमा फिरा के एकदम धोबी पछाड़ मार के हमने 44,340 रुपीज बनाया, कैश इन बैंक किया, पॉजिटिव किया है। अभी तक P&L एकदम मजेदार, बढ़िया, पॉजिटिव चल रही है हमारी। तो दोस्तों ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं एक स्ट्रैटेजी से जिसका नाम है स्ट्रैंगल, या फिर आयरन कॉन्डोर, या फिर सेमी आयरन कॉन्डोर भी हम कर लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? हम बेसिकली रेंज प्रोटेक्शन करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। तो ये रिलायंस का मंथली चार्ट आप देख सकते हैं। तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे ये हमारा करीबन दिसंबर के महीने का चार्ट है। तो अगर हम इसको एंड टू एंड देखें तो दिसंबर महीने में, पूरे महीने में रिलायंस जो है वो मुश्किल से ऊपर से लेके नीचे तक 10% गिरा है। मतलब एकदम टॉप से लेके एकदम बॉटम तक 10% गिरा है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, हम तो जब भी पोजीशन लेते हैं वो 10% का रूल जनरली एक तो मिनिमम फॉलो करते हैं, पर हमारे बहुत सारे और रूल्स होते हैं जो हम पैसिव इनकम क्लब में डिस्कस करते हैं। अरे आपको पैसिव इनकम क्लब के बारे में नहीं पता? तो आइए देखें पैसिव इनकम क्लब के मेंबर्स कैसे कैसे बनाते हैं पैसा, और 55,000 रुपए के प्रॉफिट पे 500 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरते हैं। यकीन नहीं हो रहा? देखो जरा। सो गाइस 25 लाख पे मोटा मोटी 54,000 का प्रॉफिट था। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज ही एंडेड अप पेइंग 536 रुपीज एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसको ब्रेकअप करना जस्ट। हाँ जी, ओह यस वी कैन सी सम ग्रीन्स, वेरी वेरी बिग ग्रीन्स हियर। यस सर, थैंक्स टू यू। नहीं, थैंक्स टू यू, इट्स योर एफर्ट सर। तो बड़ी संतुष्टि तो होता है भाई, पैसे बन सकते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ता है। अभी आपने सुन ही लिया कि बहुत कम काम करके बिल्कुल बिना स्ट्रेस के भी पैसा बन सकता है। ट्रेडिंग में स्ट्रेस लेना कंपलसरी नहीं है। तो आप जब भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 10 टोटल रेंज जो है ऊपर से नीचे तक वो हमेशा 20% के अंदर अंदर रहती है।
यहाँ पे आप देखिए ये टोटल रेंज इस महीने सिर्फ 12% रही है। अगर हम बड़ी कैंडल भी देख लेते हैं यहाँ पे, तो टोटल रेंज जो है हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक रही है करीबन 11%। कहीं भी देखें तो हम देखते हैं मेजर मंथ्स में, अगर एक बड़ी कैंडल भी देखें तो ये भी अगर हम देखें तो यहां से जो है वो यहां तक गई है, तो ये करीबन 20% गई है। एक लौती कैंडल है जो 20% के आसपास गई है, उसमें भी हमें लॉस नहीं होता क्योंकि हमारे को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बाहर निकलने का। अगर लॉस होता है तो ऐसे कोई भारी लॉस नहीं करेंगे हम, इसको हम मैच कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अगर ये रिलायंस का है, अगर हम और भी कोई बड़ा स्टॉक देखें जैसे टीसीएस देखते हैं, तो टीसीएस में अगर हम देखें तो टीसीएस के मंथली कैंडल्स भी जो हैं, अभी जैसे पिछला महीने का कैंडल तो एकदम एलिफेंट कैंडल था, कुछ भी नहीं था, पूरे महीने में टोटल मूवमेंट 11% के आसपास की हुई है। तो अगेन एज आई सेड कि बहुत रीजनेबल श्योरिटी के साथ इस स्ट्रैटेजी पे हम ट्रेड करते हैं। इसमें हम रूल्स बनाते हैं बेसिकली। देखिए बहुत सारे तरह के रूल्स होते हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं। हम आरएसआई को स्टडी करते हैं, आरएसआई स्टडी करके हम मोमेंटम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब मोमेंटम को जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो, अगर आपका मोमेंटम पॉजिटिव जाने लग गया है तो हम दूसरी साइड को प्रोटेक्ट कर देते हैं। रिस्क कम होता है, पैसे जल्दी बन जाते हैं। हमारे को ना बहुत ज्यादा नहीं कमाना होता है, हमें ज्यादा देर कमाना होता है। एक बार हमने पैसा कमा लिया तो उसके बाद तो मेरे क्लब मेंबर्स आराम से शांति से बैठ जाते हैं, कुछ करते भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग में ओवर ट्रेड करने से नुकसान होता है, राइट ट्रेड करने से हमेशा प्रॉफिट होता है। मैं प्रॉफिटेबल रहा हूं, बहुत समय से प्रॉफिटेबल रहा हूं, आपके सामने हमेशा आके अपनी रिपोर्ट बताता रहता हूं। यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं, बार बार आप देखोगे एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहता हूं। पका दिया होगा आपको मैंने, इतनी बार P&L दिखा दिया, पक चुके होगे अभी तक। प्रॉफिट भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, पर आप पक गए होगे कि यार ये आदमी नई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं लाता। क्योंकि नई नई स्ट्रैटेजी लाने से पैसे नहीं बनते, टाइम पास होता है और पैसे आप खो देते हो। तो यही चीज अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आइए बिल्कुल वेबिनार को अटेंड कीजिए, कंप्लीट अटेंड कीजिए। एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, उसी के बीच में आप इतना सीख जाओगे कि आप अपने लिए सस्टेनेबली एक प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों बहुत मेहनत जाती है वीडियो बनाने में, बार बार आपको आके रिजल्ट बताता हूं, उसके लिए लाइक तो बनता ही है यार। कमेंट सेक्शन में बताओ आज तक आपने कभी प्रॉफिट किया है क्या ऐसी ट्रेडिंग करके, उसके बारे में जरूर बताना। अगर लॉस किया तो लॉस के बारे में भी बता देना। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना ताकि एक सिंपल स्ट्रैटेजी के थ्रू वो पैसा बनाना सीख सके और इस वेबिनार को अटेंड कर सके। और किस मुद्दों पे वीडियो बनाऊं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।